डॉक्टर सायरा सलीम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। इसके अलावा मैं डिपार्टमेंटल स्टूडेंट एडवाइज़र भी हूँ, जिसमें मेरी जिम्मेदारियाँ हैं डिपार्टमेंट की वर्कशॉप अरेंज कराना, सेमिनार्स वगैरह अरेंज कराना, उनके लिए ट्रेनिंग्स अरेंज कराना, स्टूडेंट्स के लिए विज़िट्स वगैरह अरेंज कराना, ये सब मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। बहुत ही टफ़ टाइम ज़िंदगी में देखा, कोई आसान नहीं था पीएचडी के लेवल तक पहुंचना, कि जिस मुल्क में जो है वो बहुत वसाइल की भी शिद्दत से कमी हो, लोगों में अवेयरनेस भी ना हो, लोग उसको अंडरस्टैंड भी ना करते हों, आपकी प्रॉब्लम्स को भी ना समझते हों, आपके पेरेंट्स को जो है वो ट्रिगर ही करते हों, उनको सपोर्ट ना करते हों, तो उस माशरे में बड़ा मुश्किल होता है एक अच्छी एजुकेशन हासिल करना और किसी जगह तक, किसी मुकाम तक पहुँचना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की मेहनत से, फैमिली की सपोर्ट से, अल्लाह ताला की मदद से जो है मैं यहाँ तक पहुँची। और मैं फर्स्ट ब्लाइंड हूँ जिसने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो पीएचडी किया। स्कूल का ज़माना बहुत ही अच्छा, और जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी का सबसे शानदार दौर होता है स्कूल का, वो ही मेरा दौर था। हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और हर चीज़ में जो है वो अपने उसमें आगे रहना। रेडियो पाकिस्तान से भी थोड़ा सा कुछ इंटरव्यूज़, कुछ वहाँ भी मेरी एक रही कुछ मसरूफियात। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद कुछ कोऑपरेटिव जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे जब जॉब्स आती हैं तो उसमें मैंने पढ़ाया कराची यूनिवर्सिटी में 4 साल, और उस 4 साल के बाद फिर मेरा यहाँ से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने, और वहाँ भी तकरीबन 2 साल वहाँ लगाए, और 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत रिगार्ड मिला वहाँ से। लेकिन जब ज़िंदगी में आप मेहनत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेहनत आपको पे बैक करती है, और आपको उसका रिवॉर्ड, उसका रिगार्ड ज़रूर मिलता है, कभी देर से, कभी जल्दी, कभी इस दुनिया में नहीं, कभी उस दुनिया में, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो मेहनत जो है ना वो कभी भी कहीं किसी की भी रायगा नहीं जाती है। मेरे माँ बाप की मेहनत, मेरी अपनी मेहनत, अल्लाह ताला की मदद, तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा कभी आपको डिस्करेज नहीं होने देती हैं किसी ज़िंदगी के किसी मुकाम पे। फिर कराची यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई तो यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया, और जब परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ तो उस वक्त मैंने एमफिल किया हुआ था, और ड्यूरिंग दी मतलब मुझे किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली। जब मैंने पीएचडी किया तो मुझे किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि मेरे कोर्सेज कम कर दिए गए हों, या मुझे पढ़ाने के लिए कम कहा गया, मेरे पास बर्डन कम कर दिया गया, ऐसी कोई फैसिलिटी मुझे नहीं दी गई। मैंने कोर्सेज भी उतने ही पढ़ाए, टीचिंग भी उसी लेवल की जैसे कि बाकी लोग कर रहे होते हैं। जब तक मेरे जो डिसेबल साथी हैं, जब तक जो मेरे ब्लाइंड साथी हैं, जब तक वो खुद बाहर नहीं निकलेंगे, वो खुद अपने आप को इनकरेज नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे ना बाहर निकलने के लिए, तब तक कोई भी उनके लिए एफर्ट नहीं करेगा। तब तक सब चीज़ें, सब दुनिया की चीज़ें बेकार हैं उनके लिए, सब रिसोर्सेज बेकार हैं जब तक उनकी अपनी एफर्ट ना हो। देखिए ज़िंदगी ना कहीं रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, बस आपको उसका पार्ट बनना पड़ता है। बस अगर आप उसका हिस्सा खुद बन जाते हैं ना, तो फिर आपको ज़िंदगी भगाती क्या, उड़ा देती है। तो फिर आपके लिए कोई चीज़ें मुश्किल नहीं रहती हैं। जितने मेरे डिसेबल साथी हैं, जितनी मेरी डिसेबल कम्युनिटी है, मैं हमेशा उनसे ये बात कहती हूँ कि अपने आप को साबित करो कि किसी चीज़ के अहल हो, कुछ हो आप। जब आप खुद अपने आप को साबित नहीं करेंगे तो कौन आपको साबित करेगा कि आप क्या हैं। अपने अंदर एक शख्स बन के नहीं, बल्कि शख्सियत बन के ज़िंदा रहो, क्योंकि शख्स तो मर जाते हैं लेकिन शख्सियतें ज़िंदा रहती हैं। तो ये मैसेज है मेरे उन तमाम साथियों के लिए जो कि सिर्फ अपनी ही दौड़ में हैं। अपने अंदर एक शख्सियत, अपने आप को एक शख्सियत बनाएं, ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हों, ताकि लोग आपकी मदद को खुद आगे आएँ।